अब देखो एक आगे क्वेश्चन करेंगे हम लोग। ये है 0 से π/2 cos स्क्वायर एक्स dx। अब इसमें जो है हम अगर बिना प्रॉपर्टी यूज करना चाहें तो भी हो जाएगा। कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू होती है 1 + cos 2x/2, वैसे भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जब प्रॉपर्टी हमें आता है तो हम लोग प्रॉपर्टी यूज करेंगे और बहुत इजीली हो जाएगा ये। 0 से π/2 cos स्क्वायर एक्स dx, हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो ये हो जाएगा 0 से π/2 cos स्क्वायर π/2 - x ले लेंगे dx। तो ये बन जाएगा आई 0 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स dx। अब ये इक्वेशन 1 ले लेंगे, ये इक्वेशन 2 ले लेंगे, और ये अगर मैं इसको आई लिखूंगा वापस और इसको ऐड कर दिया तो 2i = 0 से π/2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स dx, जो है 2i = 0 से π/2 1 dx, मतलब केवल dx बचेगा। इसका मतलब ये 2i = 0 से π/2 का जो इंटीग्रेशन होता है वो तो π/2 होता है, बहुत आसान है वो करना। क्योंकि वो x आएगा, x के ऊपर लिमिट डाल देंगे 0 से π/2, तो ये π/2 बचेगा। तो इसका मतलब 2i = 0 से इसका आंसर π/2, इसका मतलब i का जो वैल्यू आएगा वो आएगा π/4। इजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब हम ये क्वेश्चन करेंगे 0 से 2 पाई cos⁵5x dx। तो मैं मान लेता हूं कि ये आई है, 0 से 2 पाई cos⁵5x dx। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें ये याद करना होगा कि 0 से 2a f(x) dx इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0 to a f(x) dx if f(2a - x) is f(x)। और यहाँ वो हो रहा है, एक्चुअली यहाँ वो हो रहा है। अगर मैं cos(2π - x) लिखूं तो ये cos x ही आता है। फोर्थ क्वाड्रेंट का है ना, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है। तो cos(2π - x) cos x आएगा, जिसका मतलब अगर इसका पावर 5 भी लिखा तो वो वही आने वाला है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो इंटीग्रल है 0 से 2 पाई cos⁵5x dx, ये हमें मुझे चेंज होकर के मिल जाएगा 0 से 2 टाइम्स 0 से π cos⁵5x dx। अब इसे सॉल्व करने का जो तरीका होगा वो होगा 0 से π, इसको लिख सकता हूं मैं cos⁴x इंटू cos x dx। अब इसे मैं लिखूंगा cos स्क्वायर का स्क्वायर 0 से π cos स्क्वायर एक्स का स्क्वायर और cos ऑफ x dx। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का जो तरीका है वो बहुत आसान होगा। खैर इस तरह से इसको एक इसका ये दो मेथड होता है। एक तो इस मेथड से जा सकते हैं 0 से π 1 - sin² x का होल स्क्वायर cos x dx। ठीक है, और इसको अगर मैं आगे सॉल्व करूंगा तो साइन एक्स को टी लेना होगा, साइन एक्स इज इक्वल टू टी, तो cos x dx dt बनेगा। और अब इसको लिमिट भी रखनी होगी। तो अगर मैं साइन की वैल्यू जीरो रख साइन की एक्स की वैल्यू पाई रखूं, एक्स की वैल्यू पाई रखूं, तो साइन पाई जो है जीरो होता है। ठीक है, तो साइन पाई जीरो हो गया, इसका मतलब t = sin पाई = जीरो आएगा। और ये जो अगर मैं साइन टी एक्स की वैल्यू जीरो रखूं तो ये भी जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब ये इंटीग्रल 0 से 0 में हो जा रहा है। i = 2 टाइम्स 0 से 0 1 - t² का होल स्क्वायर dt। और ये आंसर तो 0 से होगा, 0 से 0 का इंटीग्रेशन तो 0 ही होता है। ठीक है, एक तरीका तो ये है।
और इसका दूसरा तरीका जो है, इसका जो दूसरा तरीका है करने का, इसको मैं मान लेता हूं आई इज इक्वल टू, मेथड टू हम लोग ले लेंगे। यहाँ तक तो सेम ही होगा, यहाँ तक तो सेम ही होगा। 2 टाइम्स जीरो से पाई कॉस रेस टू 5x। मैं सिर्फ और सिर्फ जीरो से पाई कॉस रेस टू 5x dx को अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ, तो जो है ये टू को अभी फिलहाल के लिए मैं कंसिडर नहीं करूंगा। तो मैं केवल जीरो से पाई कॉस रेस टू 5x dx ले लेता हूँ। तो इसका ये वापस वही हो सकता है, जीरो से पाई कॉस रेस टू 5 पाई माइनस एक्स dx। और जीरो से पाई कॉस पाई माइनस एक्स होता है माइनस कॉस एक्स, तो ये ऑड टाइम्स है, तो ये माइनस कॉस 5 रेस टू एक्स ही होगा। ये मेरा इक्वेशन वन, और ये इक्वेशन टू ले लेता हूँ। अगर टू लिया भी यहाँ पे, तो टू यहाँ पे भी आएगा, टू यहाँ पे भी आएगा, टू यहाँ पे भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई इज, ये भी आई है, तो 2i इज इक्वल टू, टू कॉमन कर लेंगे। टू जीरो से पाई कॉमन कर लिया, कॉस रेस टू 5x प्लस माइनस कॉस रेस टू 5x dx। ये तो 2 टाइम्स जीरो से पाई जीरो dx, आंसर जीरो ही आने वाला।